दोस्तों ये हमारा फोटोशॉप ट्यूटोरियल का पार्ट 2 वीडियो है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको सिलेक्शन टूल और मूव टूल को यूज करना बताऊंगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण टूल है। अगर आप इस टूल्स को अच्छे से यूज करना सीख जाएंगे तो आपके लिए फोटोशॉप को यूज करना बहुत ही आसान हो जाएगा। दोस्तों अगर आप फोटोशॉप में नए हैं और अगर आप फोटोशॉप को शुरू से लास्ट तक सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को आपको एकदम अंत तक जरूर देखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको टूल्स बार के यहाँ पे सिलेक्शन टूल और मूव टूल को कैसे यूज किया जाता है, इसका क्या यूज है, इसके बारे में आपको बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एकदम शुरू से लास्ट तक आप जरूर देखना। दोस्तों इन दोनों टूल को यूज करने के लिए आपको किसी न किसी एक फोटो को ओपन करना होगा अपने फोटोशॉप के अंदर। सबसे पहले आपको फाइल पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ओपन पे क्लिक करना है। और जैसे ही ओपन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको अपना फोटो चूज करना है, जिस भी फोटो को आप ओपन करना चाहते हो। तो यहाँ पर मैं एक फ़ोटो को चूज़ कर लेता हूँ। जैसे इस फोटो को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे ओपन पे क्लिक किया, हमारा यहाँ पे फ़ोटो ओपन हो चुका है। और उसके बाद अभी हम क्या करेंगे, इस विंडो को यहाँ पर रख के इस कोने से पकड़ के इस प्रकार से बड़ा कर लूँगा मैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर अभी मैं आपको सिलेक्शन टूल को कैसे यूज़ किया जाएगा किसी भी फोटो के अंदर, किसी भी ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट के अंदर, ये हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे आपको सिलेक्शन टूल को यूज करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको इस सिलेक्शन टूल में क्लिक करना होगा, ठीक है। और इसके अंदर अगर आप राइट क्लिक करेंगे, इसके अंदर आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, जिसमें कि रेक्टेंगल मार्के टूल और एलिप्स मार्के टूल और सिंगल रॉ मार्के टूल हो गया और सिंगल कॉलम मार्के टूल हो गया। तो इन सभी को एक एक करके मैं यूज करके आपको दिखाता हूं कि कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम रेक्टेंगल मार्के टूल को यूज करके आपको दिखाता हूं। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये इन अलग अलग टूल्स का क्या मतलब है। रेक्टेंगल मार्के टूल का मतलब ये है कि आप इससे रेक्टेंगल में आप अपना सिलेक्शन कर सकते हैं। और एलिप्टिकल मार्के टूल का मतलब ये है कि आप इससे राउंड शेप में अपना सिलेक्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो सिंगल रो मार्के टूल है, इसका मतलब ये है कि एक रॉ फॉर्म में आप सिलेक्शन कर सकते हैं। और नीचे में सिंगल कॉलम मार्के टूल का मतलब ये है कि आप एक कॉलम के फॉर्म में इसको सिलेक्शन कर सकते हैं। अब इसके बारे में तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसको यूज करके भी दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल मार्के टूल को सिलेक्ट किया है, तो सिंपली यहाँ पर इस प्रकार से सिलेक्शन करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एक रेक्टेंगल फॉर्म में हमारा सिलेक्शन बन चुका है। और इसको यहाँ से डिसेलेक्ट करने के लिए अब मैंने सेलेक्ट कर ली, तो इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा डीसेलेक्ट का, इसको हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारा सिलेक्शन फिर से डीसेलेक्ट हो चुका है। अब जैसे कि इसके ऊपर फिर से राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैं एलिप्टिकल मार्के टूल को अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो अब जाकर मैं यहाँ पे सिलेक्शन जो करूँगा तो वो हमारा सिलेक्शन होगा राउंड शेप में, ठीक है। कुछ इस प्रकार से हमारा रेक्टेंगल और एलिप्स टूल जो है सिलेक्शन करता है। अब इसके अंदर और भी राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये सिंगल रॉ मार्के टूल है। तो सिंपली जैसे ही मैं इसको सिलेक्शन करेंगे तो देख सकते हो कि एक मार्के एक सिंगल कॉलम के तरीका से, ठीक है, सिंगल रॉ कॉलम के फॉर्म में आपका ये सिलेक्शन करता है। तो इन दोनों सिलेक्शंस का यूज बहुत ही कम ही होता है दोस्तों, लेकिन फिर भी मैंने आपको इसके बारे में समझा दिया। चलिए अब मैं इसका सिलेक्शंस के बारे में तो समझ गया, लेकिन इसके अंदर जो और भी डीपली नॉलेज है उसको मैं आपको बताता हूँ कि जिसको कि यूज करके आप काफ़ी अट्रैक्टिव डिजाइनिंग कर सकते हैं अपने फोटोशॉप में। अब सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि मान के चलते हैं मैंने इतना सिलेक्शन कर ली, ठीक है, इतना हमने सिलेक्शन कर लिया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस सिलेक्शन के नीचे में हमारा ये आधा इनका जो मुँह है वो इनका कट रहा है, फेस कट रहा है। अभी जो देख सकते हैं कि मैंने इतना सिलेक्शन किया हुआ है, इसके नीचे आप देख सकते हैं कि इनका आधा फेस कट रहा है। अब मुझे इसको फिर से नीचे सिलेक्शन करना है, तो ऊपर वाला सिलेक्शन हमारा हट गया। अब इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर हम कोई भी सिलेक्शन जब हम करेंगे तो हर बार ये एक न्यू सिलेक्शन बनाएगा। कहीं अगर मैं इसको सिलेक्शन करने के बाद नीचे या ऊपर कहीं भी सिलेक्शन करेंगे तो ऊपर वाला सिलेक्शन हमारा हट जाता है। अब इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं दोस्तों। जैसे ही आप यहाँ पे सिलेक्शन टूल पे क्लिक करेंगे, ऊपर में मैंने आपको बताया था कि इसका ऑप्शंस बार आपको दिखाई देता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बार में आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। सबसे पहला ऑप्शन है ऐड न्यू सिलेक्शन का, और यहाँ पर है ऐड टू सिलेक्शन, यानी कि सिलेक्शन को आप सिलेक्शन बाय सिलेक्शन ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अभी मुझे ज़रूरत था
इस सिलेक्शन के नीचे थोड़ा और सिलेक्शन को बढ़ाना। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड टू सिलेक्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो अब क्या होगा कि अब हम ये जो सिलेक्शन पहले से करके रखा है, इसके नीचे जैसे ही मैं यहाँ से आगे बढ़ाएंगे तो हमारा सिलेक्शन देखिए यहाँ से यहाँ तक बढ़ चुका है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब जैसे कि हमने ये सिलेक्शन को आगे बढ़ा ली और थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ाना चाहता हूँ तो ऊपर भी और इसमें ऐड कर सकता हूँ। अब जैसे मैं थोड़ा सा और ऊपर कर लिया इसको इतना सिलेक्शन करके, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि आपका सिलेक्शन थोड़ा और ऊपर बढ़ चुका है। तो ये होता है सिलेक्शन और ऐड टू सिलेक्शन का ऑप्शन। अब आप जानिए कि जैसे यहाँ पर ये साइड में हमारा थोड़ा बढ़ चुका है या ऊपर भी बढ़ चुका है, इसको आप कम करना चाहते हैं तो कम भी कर सकते हैं या इसको डीसेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है उसके बाद अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है सबट्रैक्ट सिलेक्शन, ठीक है। हम जैसे ही सबट्रैक्ट सिलेक्शन को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऊपर में कुछ इस प्रकार से इतना हम इसको माइनस करना चाहते हैं यानी डीसेलेक्ट करना चाहते हैं। तो जैसे ही मैंने सेलेक्ट की देख सकते हो कि उतना आपका जो सिलेक्शन है वो डीसेलेक्ट हो चुका है। अब मुझे इधर की साइड में भी थोड़ा कम करना है तो इतना हमने सेलेक्ट कर ली, देख सकते हो कि ये साइड में हमारा इतना कम हो चुका है। तो कुछ इस प्रकार से आप अपना इस सिलेक्शन को सबट्रैक्ट सिलेक्शन कर सकते हैं। अब तो अगर आप अपने सिलेक्शन वाले एरिया को कम करना चाहते हो, आप इस सबट्रैक्ट सिलेक्शन वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके अपना काम को आसान कर सकते हैं। अब दूसरा चीज ये है कि यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन बचता है दोस्तों, इसका नाम है इंटरैक्ट विथ सिलेक्शन। इंटरैक्ट विथ सिलेक्शन का क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मैंने इसको अभी क्लिक कर लिया, अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये हमारा सिलेक्शन बना हुआ है और अभी मैं चाहता हूँ कि सिंपली इसको यहाँ से सिलेक्शन करके इतना एरिया जो है ये हमारा, जैसे इनका जो आई का जो एरिया है इसको मैं छोड़ करके बाकी सभी डिसेलेक्ट हो जाए। तो यहाँ पर आपका ये जो सेंटर वाला एरिया है वो आपका बच जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब आप इतना बच गया और आप चाहते हो कि सिंपली यहाँ पे इधर इतना जो आई का जो जगह है, आंखों को जगह को छोड़कर बाकी सभी जगह डिसेलेक्ट हो जाए, तो सिंपली आप इसको इतना सा सिलेक्शन करेंगे, बाकी दोनों एरिया आपका चारों साइड का जो एरिया है वो डिसेलेक्ट हो जाएगा और बीच का एरिया आपका सिलेक्शन बना हुआ ही रह जाएगा। इसको हम कहते हैं इंटरैक्ट सिलेक्शन। चलिए, मैंने आपको सिलेक्शन के बारे में काफ़ी अच्छे से बताई, इसका प्रैक्टिकल यूज करके भी दिखाया। तो अगर आप अपने कंप्यूटर में अभी हैं तो इसको यूज करके आप सीख सकते हैं। दोस्तों, अभी हमने आपको सिलेक्शन करने के कई अलग अलग तरीके के बारे में आपको बताया, लेकिन दोस्तों अब ये समझना है कि हम सिलेक्शन करके क्या क्या कर सकते हैं अपने फोटो के अंदर। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सिलेक्शन करके आप जो चाहे वो कर सकते हैं अपने लेयर के अंदर। जैसे कि मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, अब सिलेक्शन एरिया को हम चाहे तो कॉपी भी कर सकते हैं या कॉपी करके दूसरी जगह पे पेस्ट भी कर सकते हैं, या इसके अंदर कलर फिल कर सकते हैं, या इसके अंदर जो चाहे हम वो कर सकते हैं। अब जैसे कि इस एरिया को मुझे कॉपी करना है तो इस एरिया को मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद चाहो तो इसके अंदर आप राइट क्लिक करिए और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है लेयर BI कॉपी। इसको यहाँ पे कॉपी किया तो यहाँ पे लेयर में देख सकते हो कि एक कॉपी बन चुका है, ठीक है। और वहीं पर अभी हम आपको साथ में मूव टूल्स को भी यूज करने के लिए सिखा रहा हूँ। तो मूव टूल को जैसे सेलेक्ट करेंगे तो इस एरिया को आप चाहो तो दूसरी जगह पर भी ले जा करके रख सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आप अपना लेयर को कॉपी कर सकते हो और दूसरी जगह पे ले जा करके पेस्ट भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद इसको सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पर इसको हम इन्वर्स भी करना चाहते हैं तो वो हम कर सकते हैं। अब इन्वर्स का ऑप्शन क्या है, जैसे कि मैंने इसको इतना सेलेक्ट कर लिया इसका फेस को, और इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऑप्शन है सेलेक्ट इन्वर्स। जैसे ही मैं इन्वर्स के ऊपर क्लिक करूंगा तो इतना एरिया जो सिलेक्शन किया हुआ था इसको छोड़कर बाकी जितना एरिया है उस एरिया को हम सिलेक्शन कर सकते हैं और उसको चाहो तो कॉपी या पेस्ट हम कर सकते हैं। मतलब ऐसे समझिए कि जिस एरिया को आपने सेलेक्ट किया है उस एरिया के चारों साइड यानी अपोजिट सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप इसको राइट क्लिक करके सेलेक्ट इनवर्स का ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। तो अब इसको डीसेलेक्ट करने के लिए सिंपली राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे डीसेलेक्ट का ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर बारी आता है फीदर का। यहाँ पर ऊपर में भी फीदर का ऑप्शन है और अगर आप किसी एरिया को सिलेक्शन करके राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको फीदर का ऑप्शन मिलेगा। तो चाहो तो इस फीदर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ पर फीदर लगा सकते हैं
आप नहीं तो आप यहाँ पर भी फीदर लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसका और यहाँ पे जो अंतर है, दोनों अंतर को बताता हूँ कि अगर आप यहाँ पर फीदर ऑप्शन अप्लाई करेंगे तो ये जो फीदर ऑप्शन अप्लाई होगा ये सिलेक्शन से पहले आपको फीदर्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पर अभी हम जो फीदर अप्लाई करेंगे यहाँ पर हमारा सिलेक्शन अगर अभी बना हुआ है, जैसे यहाँ पे सिलेक्शन लगा हुआ है, तो अब सिलेक्शन किए गए एरिया पे ऊपर हम अपना फीदर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे 10 या 20% का फीदर मैं लगा लेता हूँ। तो जैसे ही मैं 20% फीदर लगाया, ओके किया, तो अभी यहाँ पर फीदर लग चुका है। लेकिन दोस्तों जैसे ही मैं इसको कंट्रोल जेड कर दी और उसके बाद यहाँ पर मैं अभी इसके अंदर फीदर में 200 या 20% में लगा लेता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हो कि फीदर तो अप्लाई हो गया, लेकिन इसके इस सिलेक्शन के अंदर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अब जब मैं सिलेक्शन करूँगा तो यहाँ पर इफेक्ट आपका यहाँ पे अप्लाई होगा कुछ इस प्रकार से। तो ये होता है दोस्तों आपका यहाँ पर फीदर लगाने का फ़ायदा और यहाँ पर फीदर लगाने का फ़ायदा। अब इसके अंदर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेव सिलेक्शन का ऑप्शन मिल रहा है। अब इसका ऑप्शन का मतलब क्या है, जैसे ही मैं सेव सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट न्यू ऐसे कुछ लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर नाम वगैरह दे करके, और ओके पे क्लिक करेंगे आपका ये सिलेक्शन सेव हो जाएगा। दोस्तों सिलेक्शन करने के बाद अगर मैं इसको कॉपी और पेस्ट करता हूँ तो देखते हैं कि फीदर ऑप्शन को अप्लाई करने के बाद मुझे क्या इफेक्ट मिलता है। जैसे ही मैंने इसको सिलेक्शन की और राइट क्लिक करके यहाँ तो लेयर BI कॉपी कर देता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको मूव टूल की मदद से इसको इधर हम लेके जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि इसका जो सिलेक्शन हुआ वो यहाँ पर चारों साइड में आप देख सकते हो कि एक इसको मैं नीचे वाले को हाइट पे करता हूँ, तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सिलेक्शन हुआ है ये सिलेक्शन चारों साइड से एक फीदर अप्लाई हो गया है और यहाँ पर बैकग्राउंड से हमारा मैच होता हुआ ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर ही एक निकला हुआ फोटो, इसके अंदर से निकला हुआ फोटो है। ठीक है, तो इसको कहते हैं फीदर अप्लाई करने का मतलब होता है कि कुछ इस टाइप का आपको इफेक्ट लगेगा और यहाँ पे पूरा बैकग्राउंड से आपका मैच होता हुआ नजर आएगा। और अगर आप विदाउट फीदर अगर आप अप्लाई करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपका, जैसे मैं यहाँ पे अभी मैं इसको आप फीदर को कम कर देता हूँ, यानी इसको मैं यहाँ से 0 कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पे मैं दूसरा यहाँ पे कॉपी करने वाला हूँ सिलेक्शन को लेकर के। तो सबसे पहले यहाँ पे लेयर में आप अपना बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट कर लीजिए। अब लेयर के बारे में भी हम आगे आपको धीरे धीरे बताएंगे, लेकिन अभी आपको मैं जितना समझा रहा हूँ उतना ही आप समझते जाइए। फोटोशॉप आपके लिए सीखना बहुत ही आसान हो जाएगा दोस्तों। तो सिंपली यहाँ पे आपको बैकग्राउंड लेयर को सेलेक्ट करना है, क्योंकि अभी मैं जो कॉपी करूँगा इसी बैकग्राउंड लेयर से कॉपी करूँगा, ना कि मैं इस लेयर वाले 1 से कॉपी करूँगा। इस लेयर को कॉपी करूँगा। इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से सिलेक्शन बनाई हमने और यहाँ पे राइट क्लिक किया तो यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। एक शॉर्ट कमांड भी है, Ctrl+C कर दूंगा और Ctrl+V कर दूंगा तो यहाँ पर एक कॉपी बन जाएगा। और सिंपली मूव टूल को सेलेक्ट करके इसको साइड में लेके जाऊँगा। अब देखिए दोनों में क्या अंतर है विदाउट फीदर और फीदर ऑप्शन में। यहाँ पर फीदर ऑप्शन में क्या है कि आपका यहाँ पे एकदम पूरा बैकग्राउंड के साथ मैच हो चुका है, और यहाँ पर ये जो विदाउट फीदर वाला है इसमें लग रहा है कि फोटो को कटिंग करके हमने सिर्फ दीवार के ऊपर चिपका दिया गया है। फीदर और विदाउट फीदर का ऑप्शन में कुछ यही इफेक्ट मिलता है दोस्तों। अब आप बाकी अपने मन में खुद ही समझ लीजिए, ठीक है। और दोस्तों उसके बाद यहाँ पे फीदर के बाद यहाँ पर ऑप्शन मिलता है नॉर्मल और फिक्स्ड एक्सेप्ट रेशियो और फिक्स्ड साइज। इसका क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूँ। नॉर्मल का मतलब है कि अभी तक हमने जितना भी सिलेक्शन कर रहे थे वो नॉर्मल तरीका से हम सिलेक्शन कर रहे थे, मतलब अपने मर्जी के हिसाब से जितना चाहे उतना हम सिलेक्शन बना सकते हैं इस नॉर्मल वाले ऑप्शन में। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टाइल में मिलता है फिक्स्ड एक्सेप्ट रेशियो। फिक्स्ड एक्सेप्ट रेशियो को जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे विड्थ और हाइट का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अब इसके अंदर आप अपना सिलेक्शन का जो साइज होगा उसको आप चौड़ाई और ऊंचाई उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे मैंने हाइट हमने 2 रख ली विड्थ, और इसका जो हाइट होगा वो मैंने 4 रख ली या 6 रख ली और एंटर दबाया। और अब अगर हम सिलेक्शन करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि कुछ इसी प्रकार का विड्थ और हाइट में हमारा सिलेक्शन को ये बनाएगा। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको चाह भी रहा हूँ कि ये आपका रेक्टेंगल और यहाँ पे कस्टमाइज ऑप्शन के हिसाब से जिधर मैं इस माउस को लेकर के जाऊँ उतना ही जगह पे सिलेक्शन करे, वो नहीं करेगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फिक्स्ड एक्सेप्ट रेशियो वाला ऑप्शन हमारा सेलेक्ट है और उसके साथ ही मेरा यहाँ पे साइज भी सेलेक्ट है, तो इसलिए इसी साइज के अकॉर्डिंग हमारा ये सिलेक्शन जा रहा है। और अब यहाँ पर बात करते हैं फिक्स्ड साइज। अब इसका मतलब क्या है? फिक्स्ड साइज पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो होगा वो एक फिक्स्ड साइज होगा, यानी एक आपका विड्थ और हाइट जो होगा वो यहाँ पर आप दोनों को एक फिक्स्ड बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 या 4 रखेंगे
तो वो यहाँ पे आपने विड्थ फिक्स्ड साइज रख ली और इस प्रकार से आप जहाँ पर आप क्लिक कर देंगे वहाँ पर आपका ये सिलेक्शन बन जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि आप इसमें यहाँ पे 50% और यहाँ पर आप इसको 60% कर ली और जैसे ही इसको सिलेक्शन करेंगे तो देख सकते हो सिंपली क्लिक करने के मात्र से ही आपका यहाँ पे फिक्स्ड एरिया में ये साइज को सिलेक्ट कर लेगा। फिक्स्ड एकदम ऑटोमेटिक आपका क्लिक हो रहा है। इसको डिसेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर सिलेक्शन बनाते हैं, देख सकते हो ये सिलेक्शन हो रहा है। इसको खींचने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे अपने फ़ोटो के ऊपर पे ये सिलेक्शन बना लेगा। तो ये होता है दोस्तों यहाँ पे स्टाइल के अंदर फिक्स्ड एक्सेप्ट रेटियो और फिक्स्ड साइज का ऑप्शन का मतलब। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जैसे नॉर्मल पे सेलेक्ट किया तो अब अपने अनुसार आप नॉर्मलाइज यूज कर सकते हैं। तो ज़्यादातर दोस्तों स्टाइल में हमारा नॉर्मल ही रहता है, लेकिन इसके अंदर जो ऑप्शन था यहाँ पे फुल ट्यूटोरियल होने का मतलब यह है कि मैं आपको पूरी जानकारी दे सकूं। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और नीचे कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताइएगा कि आगे हम आपके लिए फुल ट्यूटोरियल वीडियोस के पार्ट बाय पार्ट लाता रहूं। दोस्तों अब हम जानते हैं कि यहाँ पे मूव टूल से हम क्या क्या कर सकते हैं अपने फोटोशॉप में। अभी तक आपने बिना मूव टूल के बारे में बताया, अभी जैसे कि आप ये समझ रहे थे कि किसी भी लेयर को हम यहाँ से वहाँ इस एरिया के अंदर कहीं पर भी इसे पकड़ करके ले जा सकते हैं। ये हमारा कैसे हो रहा था, इस मूव टूल की वजह से हो रहा था। किसी भी लेयर को हम कहीं पर भी मूव करा सकते हैं और इसके अंदर बहुत सारे और भी ऑप्शन है जिसको जानने के बाद आपका काम जो है काफ़ी आसान हो जाएगा अपने फोटोशॉप में। अब जैसे कि यहाँ पर मूव टूल को हमने सेलेक्ट की और ऊपर में एक ऑप्शन मिल रहा है ऑटो सेलेक्ट लेयर। ऑटो सेलेक्ट लेयर का मतलब क्या है, अभी यहाँ पर चेक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि कोई भी जैसे इस फोटो को मुझे मूव कराना है तो इसको पकड़ के मैं कहीं पर भी ले जा रहा हूँ, चाहूँ तो मैं इस लेयर को भी कहीं पर पकड़ के इस प्रकार से ले जा रहा हूँ। ये एक नॉर्मल तरीका हुआ। ठीक है, अगर वहीं पर मैं इस चेक बार को हटा दूं और ऑटो सेलेक्ट लेयर अभी हमारा अनचेक हो चुका है, तो अब यहाँ पर देखिएगा कि जैसे कि ये सिलेक्शन है हमारा पहले से, तो इसको हम जहाँ पर चाहे ले जा सकते हैं, लेकिन इसको हम नहीं ले जा सकते। ले जाना चाह रहा हूँ मैं इस लेयर को, लेकिन ये अभी भी इसी लेयर को ही मूव कर रहा है। अब इसका ये मतलब है दोस्तों कि यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट लेयर हमारा चेक नहीं है, तो मैं जिस भी लेयर को सेलेक्ट कर रहा हूँ वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट नहीं कर रहा है। अब इस लेयर को सेलेक्ट करना है मुझे, तो यहाँ पर लेयर में इस लेयर को यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके हमारा ये लेयर जो है मूव होगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट लेयर पे चेक कर देंगे तो जिस भी लेयर पे आप अपना माउस को लेकर के जाएंगे उसी लेयर को ये तुरंत ही ऑटो सेलेक्ट कर लेगा और आप उस लेयर को कहीं पर भी इस एरिया में मूव करा सकेंगे। तो यही होता है ऑटो सेलेक्ट लेयर का ऑप्शन का मतलब। अब उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन मिलता है शो बाउंडिंग बॉक्स। अब इसके अंदर जैसे मैं चेक लगा दूंगा तो जिस भी लेयर को सेलेक्ट करूंगा यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका बाउंडिंग बॉक्स यहाँ पर बन जाएगा कि आपका जो एरिया है यानी आपका जो लेयर है वो इस प्रकार से आपका बाउंडिंग बॉक्स की तरह दिखेगा और आपको ये पता चल जाएगा कि आपका लेयर कुछ यहाँ पर है और इसका एरिया यहाँ तक है। और आप इस बाउंडिंग बॉक्स की मदद से इसे छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। एक तरीका से यहाँ पे फ्री ट्रांसफॉर्म का भी काम करता है ये आपका बाउंडिंग बॉक्स। चलिए, ज़्यादातर लोग इसको कभी कभी यूज करते हैं, लेकिन इसके बारे में भी मैंने आपको ऑप्शन बता दी। तो अभी इसको फिलहाल मैं अनचेक कर दूंगा, तो यहाँ पर ये बाउंडिंग बॉक्स का ऑप्शन नहीं आएगा, फिर आपको अपने हिसाब से इसे करना पड़ेगा। और जब भी आपको ज़रूरत पड़े लेयर को छोटा बड़ा करने की, तो यहाँ पे 100 बाउंडिंग बॉक्स पे चेक करने के बाद फिर आप अपना लेयर को छोटा बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पे अलाइनमेंट की दिया हुआ है। अब अलाइनमेंट की मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। उसके लिए मैं एक न्यू पेज लेने वाला हूँ। अभी हमने यहाँ पे न्यू पेज ले लिया है। तो जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे सामने दो बॉर्डर है, ठीक है, एक रेड वाला और एक ब्लू वाला। अभी यहाँ पर हमारा साइड में है और मैं चाहता हूँ कि ये जो रेड वाला जो बॉर्डर है यानी एक पट्टी है, इसको एकदम सेंटर में करें। तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पर आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये कहाँ पर है सेंटर आपका। ठीक है, तो इसको सेंटर करने के लिए इसको आपको कंट्रोल ए करना है। ठीक है, या तो आप इस सिलेक्शन की मदद से यहाँ पर इसे सिलेक्शन कर लेना है पूरी एरिया को और मूव टूल को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे अलाइनमेंट की जो है पहले आपका यहाँ पे इनेबल नहीं था, अभी ये इनेबल हो चुका है। और इसको हॉरिजॉन्टल सेंटर करेंगे तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे देख सकते हो एकदम ये सेंटर में आ चुका है। और अगर आप इसको वर्टिकल सेंटर में करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये सेंटर पे आ जाएगा। और अगर आप इसको एजेज ऊपर टॉप में करेंगे तो इसको देख सकते हो ऊपर आ चुका है।
और डाउन में करेंगे तो यहाँ पे नीचे आ चुका है। कुछ इस प्रकार से आप सेंटर या जिधर आप करना चाहें उसको आप कर सकते हैं। और अभी मैं इस सिलेक्शन को सेलेक्ट करता हूं और फिर से इसको सेंटर में क्लिक करूंगा, यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। और साइड में क्लिक करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा। इधर साइड के में क्लिक करेंगे, इधर हो जाएगा। सेंटर में क्लिक करेंगे, सेंटर में रहेगा। और अब आप जहाँ भी चाहो इसको साइड या इधर साइड, लेफ्ट राइट साइड में कहीं पर भी इसको कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से बहुत ही आसानी से इस अलाइनमेंट की को यूज करके आप अपना सिलेक्शन को किधर भी मूव कराना चाहो आप वो करा सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको काफ़ी आसानी से सिलेक्शन टूल और मूव टूल को यूज करना हमने आपको सिखाया है। दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन या सुझाव हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। दोस्तों फोटोशॉप ट्यूटोरियल के पार्ट 2 वीडियोस में बस इतना ही। दोस्तों अगर आप फोटोशॉप को और भी ज्यादा सीखना चाहते हो तो आप हमारा फोटोशॉप ट्यूटोरियल पार्ट 3 वीडियोस को देख सकते हैं। तो इस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल सकता है, या फिर आप हमारे रितेश बीएन के यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, या आप हमारा प्ले लिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। दोस्तों तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।